ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रामनवमी श्रृंगार समिति रांची की ओर से बुलाई गई है। रामनवमी श्रृंगार समिति बहुत पुरानी संस्था है जो सन 1935 में गठन हुआ था। हमारे महावीर मंडल के हमारे पूर्वज जो 1929 में महावीर मंडल बनाया था, उन्हीं लोगों के द्वारा 1935 में श्री रामनवमी श्रृंगार समिति का गठन हुआ। उस समय से आज तक प्रथम मंगलवारी से लेकर 10वीं तक स्वागत शिविर लगाकर हर मंगलवार को विद्युत सजा कर मंदिर सजा कर प्रसाद और जितने भी अखाड़ाधारी आते हैं माला और श्री राम पट्टा उड़ा के स्वागत करने का काम करता है। रामनवमी श्रृंगार समिति का मुख्य कार्य महाअष्टमी का आयोजन है, जिसमें शहर के तमाम श्रद्धालु प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में आते हैं और जितने भी झांकी निकलते हैं रांची शहर से, सभी झांकी जो बनाते हैं वो हमारे रामनवमी श्रृंगार समिति उन्हें नगद पुरस्कार एवं शील्ड देकर प्रोत्साहन देती है। जैसे कि प्रथम पुरस्कार में 31,000 रुपये एवं शील्ड का पुरस्कार रखा है। द्वितीय पुरस्कार में 21,000 रुपये और शील्ड का पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह तीसरे पुरस्कार में 11,000 रुपये और शील्ड देके दिया जाता है। चतुर्थ पुरस्कार में 7,000 रुपये और शील्ड देके पुरस्कार दिया जाता है। पंचम पुरस्कार में 5,000 रुपये एवं शील्ड देके पुरस्कार दिया जाता है। जितने भी झांकी आते हैं 57 पुरस्कार में उसे नकद राशि एवं शील्ड देके सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ इस वर्ष जितने भी झांकी के अलावा जितने भी हमारे मंडली घोल जुलूस झंडे आते हैं, उनको रामनवमी श्रृंगार समिति के मन से हमारे संरक्षक कुमार राजा की ओर से 11 तलवार और एक झंडा भी देने का कार्यक्रम रखा गया। विधि व्यवस्था में बात हम लोग करें तो मेन रोड से आने वाली झांकी महावीर चौक होते हुए श्रद्धानंद होते हुए रातू रोड की ओर जाती है। रातू रोड से आने वाली झांकी ग्वाला टोली प्यादा टोली होते हुए महावीर चौक के प्रांगण में अपना झांकी प्रस्तुत करते हुए मैकी रोड से मेन रोड की ओर जाती है। इस विधि व्यवस्था को बनाने में हमें पुलिस प्रशासन बल की ज़रूरत पड़ती है। हर वर्ष हमें प्रशासन का सहयोग मिला, इस वर्ष भी हमें प्रशासन का सहयोग मिलेगा और नगर निगम की ओर से हर वर्ष संध्या 6 बजे हमारे इस क्षेत्र में जल का छिड़काव होता है, ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता है, जितने नाली गंदा उसे साफ किया जाता है। विद्युत वाले जितने भी तार झूले हुए हैं, जैसे कि हमने पहले भी कंप्लेंट किया था, आज भी कंप्लेंट किया है, उन्होंने कहा कि आज करेंगे। कल अष्टमी का प्रोग्राम है, विद्युत सज्जा होता है। मेन प्रोग्राम लाइट सज्जा नगर सज्जा का काम हम लोग करते हैं। जितने शहर में इधर लाइट लगाते हैं हम लोग लगाते हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर का सज्जा करते हैं, गणेश मंदिर का सज्जा करते हैं, दुर्गा मंदिर का सज्जा करते हैं। मेन विषय होता है कि विद्युत व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। अगर झांकियाँ आती है और तार झूला हुआ है, उससे दिक्कत होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि हम सारा रात विद्युत काट नहीं सकते क्योंकि विद्युत की सज्जा होती है। तो बिजली विभाग से हमने आग्रह किया है कि जितने भी तार पोल से नीचे झूल रहे हैं उसे टाइट करके बांधा जाए। एवं इस वर्ष हम लोगों ने रामनवमी श्रृंगार समिति की तरफ से फर्स्ट एड की व्यवस्था की है। एम्बुलेंस बैठा रहे हैं, जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं अभी शंकर दुबे जी, उनका हॉस्पिटल है, वो एम्बुलेंस के साथ साथ कुछ डॉक्टरों की व्यवस्था की है, जिसे भी चोट चपेट लगेगी उससे भी हम लोग बेहतर इलाज करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन हमारे साथ है, खासकर मीडिया, जितने भी मीडिया हमारे यहाँ हैं माता बहनें, वो सब भी रामनवमी के मौसम में हर साल देखते होंगे। उनका बड़ा सहयोग रहा, उनके सहयोग के बिना कोई कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सकता। तो आपसे यह निवेदन है कि हमारा जो मैसेज है तमाम राम भक्त हनुमान भक्त से आग्रह करेंगे कि इस वर्ष अष्टमी का जुलूस बड़ा ही शालीनता जोश और खरोश के साथ होश हवास में निकालें। इस वर्ष 550 वर्ष बाद हमारे अयोध्या में रामलला का विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर सारे राम भक्त बड़े उल्लास के साथ रामनवमी मना रहे हैं। उनसे ही विनम्र आग्रह है कि इस वर्ष अष्टमी की रात महावीर चौक जो भी जुलूस आते हैं अग्नि का प्रदर्शन ना करें, मर्यादित तरीके से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मनाएं, क्योंकि अष्टमी की रात बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी रहते हैं।
आग का जब प्रदर्शन होता है तो भगदड़ का माहौल बन जाता है। तो सभी से हम अनुरोध करेंगे कि कृपया कर अष्टमी की रात आग का खेल ना दिखाएं और हम सब मिलकर रामनवमी त्यौहार को बड़ा हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाएं। झांकी की टाइमिंग क्या होगी और इस बार की रामनवमी में क्या कुछ खास है? बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इस वर्ष हम लोगों ने रखा कि जो झांकी 1 बजे तक जो हमारे समय सीमा के अंदर टीओपी के तक पहुंच जाता है, इधर से रातू रोड आने वाली झांकी, वो हमारे प्रतियोगिता में शामिल हो जाएगा। मैन रोड से आने वाली झांकी मरवाई टोला सूरज संगम के प्रांगण तक पहुंच जाता है तो हमारे झांकी में सम्मिलित होगी। अन्यथा जो भी 1 बजे के बाद हमारे निर्धारित सीमा रेखा से नहीं पहुंचा, उस झांकी हमारे झांकी प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस बार प्रतियोगिता में समय सीमा भी है। समय सीमा इसलिए रखा गया है कि हमने देखा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ झांकी देखने आते हैं, माताएं बहनें बच्चे, झांकियाँ 4 बजे 3 बजे आती है और जितने भी दर्शक हैं वो घर चले जाते हैं। इसी विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। तमाम झांकी वालों से अनुरोध है कि हम किसी भी उत्सव को मनाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे माताएं, हमारे भाई, हमारे बूढ़े उसका अवलोकन नहीं करें तो झांकी प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है। तो आप समय से आएँ और अपने जो प्रस्तुति दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, बड़े बड़े झांकियाँ बनाते हैं, उसका अवलोकन हमारे माताएं बहनें श्रद्धालु भक्तगण कर सके। इसलिए समय सीमा के अंदर आप झांकी लेके आए, ये आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आग्रह है और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या कुछ इस बार खास रहेगा रामनवमी में? किस तरह की सुविधाएं भक्तों के लिए इस समिति की तरफ से दी जा रही है? देखिए, ये रामनवमी बहुत खास है क्योंकि 550 साल के वनवास के बाद प्रभु राम अपने भवन में विदा हुए। ये इस रामनवमी के न पहले रामनवमी खास थी न इसके बाद हुई, ये जितनी खास हुई और इसमें भव्य रूप से लोग इस रामनवमी को भव्य और दिव्य करना चाहेंगे। सभी राम भक्त और मर्यादित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के का अनुसरण करते हुए मर्यादित होकर भव्य विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे तलवार लाठी भाला के साथ। तो इस बार की रामनवमी अद्भुत और अतुल्य होगी और इतिहास में ये अपना छाप छोड़ जाएगी। एम्बुलेंस की सुविधा की भी बात की जा रही है। जी, एम्बुलेंस हम अपने हॉस्पिटल शंकरा हेल्थ केयर के तरफ से एक एम्बुलेंस का व्यवस्था किए हैं जिसमें कि फर्स्ट एड का सारा सामान होगा, कुछ दवाएं भी होंगी जो जरूरत इमरजेंसी दवाएं और पानी, कोल्ड ड्रिंक, इस सब का भी व्यवस्था उसमें रहेगा। परिचय बता दीजिए। शंकर दुबे, चैती दुर्गा पूजा महासमिति अध्यक्ष, श्री राम नवमी श्रृंगार समिति मुख्य सलाहकार, मुख्य संरक्षक। हरमू का झांकी आएगा वो प्यादा टोली होके आएंगे और जो इधर से मरवाड़ी टोला से झांकी आएगा वो महावीर चौक होते हुए श्रद्धानंद रोड की ओर जाएंगे। इस बार श्री रामनवमी मल्टी रोड जाएंगे। इस बार श्री रामनवमी श्रृंगार समिति के मुख्य संरक्षक भाई शंकर दुबे जी के तरफ से प्रथम आने वाले झांकी को, द्वितीय आने वाले झांकी को, तृतीय आने वाली झांकी की जो भी झांकी आएंगे उसे नगद राशि उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। और हम सब 1 महीना के प्रयास से हमारे जितने पदाधिकारी हैं रामनवमी श्रृंगार समिति का, वो दिन रात एक करके लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। दुख की बात यह है कि हमने होली के उपरांत जो भी प्रथम मंगलवारी होती है, प्रथम मंगलवारी से अष्टमी तक का कार्यक्रम श्री रामनवमी श्रृंगार समिति द्वारा होता है। अगर श्री रामनवमी श्रृंगार समिति का आयोजन सफल रहा तो श्री महावीर मंडल द्वारा महानवमी का कार्यक्रम सफल होता है और महावीर मंडल द्वारा श्री रामनवमी का कार्यक्रम सफल होने के बाद दशमी का कार्यक्रम होता है।